हरे कृष्ण। ओम अज्ञान हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद 8वां अध्याय चर्चा कर रहे थे, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो इसमें हम लोग अभी तक देखा कि किस प्रकार से भगवान परीक्षित महाराज को बचाते हैं उत्तरा के गर्भ से। जिस प्रकार से उत्तरा आती हैं, प्रार्थना करती हैं भगवान से, पाहि पाहि महा योगिन देव देव जगतपते। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना अर्पण करती हैं। उसके बाद भगवान सारे पांडवों को और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित सभी को बचाते हैं। उसके बाद जब भगवान जाना चाहते हैं, भगवान बहुत समय रहते हैं पांडवों के साथ, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उनको सांत्वना देने के लिए भगवान बहुत समय तक उनके साथ रहते हैं और युधिष्ठिर महाराज के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा तसल्ली हो जाएंगे कि मैंने कुछ किया है और पाप मिट जाए। ऐसा तो भगवान के भक्तों को किसी प्रकार का पाप नहीं होता है, क्योंकि हर समय भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के पीछे मकसद होता है। तो लोग क्यों कार्य करते हैं? ताकि उनको लगता है कि वो असंपूर्ण है। जो भी हमारा परिस्थिति है उसको बदलने का प्रयास करते हैं हम लोग। हमको लगता है कि हमारा जो स्थिति है उसको सुधारना चाहिए। अभी मेरा स्थिति ठीक नहीं है, मैं और थोड़ा कष्ट करूंगा ताकि मेरा जो स्थिति है वो सुधर जाएगा। तो इस उद्देश्य से लोग कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार तो लगता है कि हाँ, हमको सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि भौतिक दुनिया में ऐसा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, तो ज्यादा हम सुधार नहीं सकते। फिर किस लिए हम कार्य करते हैं? तो दूसरा कारण होता है कि ठीक है, हम अपना ड्यूटी के रूप में कार्य करते हैं। ऑफ कोर्स पहला वाला हम जब शिक्षा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग जो कार्य करते हैं वो हम अपने आप को, जो हमारा स्थिति है, सुधारने का प्रयास करें। देखिए, 2 चीज सुधार सकते हैं हम। अपने आप को सुधार सकते हैं, एक हमारा स्थिति बाहरी रूप से सुधारने का जो प्रयास कर रहे हैं हमारे स्थिति को। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंसी, कमीपन महसूस होता है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं, ताकि हमारे अंदर, मुझे लगता है शायद मेरे पास एक ही गाड़ी है इसलिए मैं इस प्रकार से दुखी हूं, मुझे 2 गाड़ी रहना चाहिए और 1-2 टू व्हीलर रहना चाहिए। 2 गाड़ी रहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो लगता है नहीं नहीं, मुझे शायद एक ही घर है, 2-3 और घर रहता तो फिर अच्छा होगा, शायद सिक्योरिटी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से हम हमारे स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, देखो ये कमीपन क्यों महसूस होता है? क्योंकि आपके पास मैं नहीं हूं। जब भगवान हमारे पास रहते हैं, मतलब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है, भगवान ही चाहिए, सब कुछ है। जब इस प्रकार से किसी को विश्वास होता है, तब जाके उनको किसी प्रकार का चिंता करने का जरूरत नहीं। उनको लगेगा हाँ, मेरा तो सही हो रहा है, मैं भगवान है मेरे साथ, तो जो भी मेरे लिए है सब कुछ भगवान देख लेंगे। दूसरे लोग, कुछ लोग रहते हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता, लेकिन वो अपने एक ड्यूटी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। इनका भी क्या समस्या है? ड्यूटी के रूप में वो करते हैं, ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो हमने देखा तीसरा तरीका है काम करने का, जो भगवान बोलते हैं मैं भी उस प्रकार से कार्य करता हूँ। भगवान भी कार्य कर रहे हैं, वे भी रथ चला रहे हैं, मतलब उनका भी कुछ तो चल रहा है। लेकिन वो रथ चला रहा है ऐसे नहीं कि वो अर्जुन से कुछ सैलरी मांगेंगे, देखिए मैंने आपके लिए इतना दिन रथ में चलाया तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, पैसा का कमी है, नहीं तो अच्छा नाम मिलेगा, लोग सोचेंगे अच्छा आदमी है, किसी का मदद करता है। ऐसा कुछ भगवान के लिए नहीं था। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ प्रेम
के वजह से उन्होंने सेवा किया अर्जुन का। वो अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, उनका भक्त हैं। उन्होंने सोचा मेरा भक्त लड़ाई कर रहा है तो मैं उसको कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए, मैं उसके साथ रहूंगा, हर समय हर तरीके से उसका मदद करने का प्रयास करूंगा। तो इस उद्देश्य से भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं। तो वो जब ड्यूटी वो कर रहे हैं, वो प्रेम से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई कार्य करता है, भगवान बोलते हैं मेरे जो कार्य होते हैं उसका कुछ कारण नहीं होता, मैं सभी कारणों का कारण हूं, लेकिन मेरा जो कार्य होता है उसका कुछ कारण नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भगवान सर्व कारण कारण है। हम भी जब भगवान के भक्त बनते हैं तो हमारा कार्य का भी कुछ कारण नहीं होगा, सिर्फ प्रेम होता है। भगवान बोलते हैं मुझे तो ज्यादा काम नहीं करने का, मैं बांसुरी बजाता हूँ, गोपियों के साथ नाचता हूँ और थोड़ा अपने गाय चराने वाले मेरे मित्र हैं उनके साथ खेलता हूँ, बस यही काम है मेरा, प्रेम के साथ करने का, कुछ कमाने का नहीं, कुछ नहीं। मतलब हम भी जो कार्य करते हैं भगवान के प्रति प्रेम से, अभी हम नौकरी कर रहे हैं, घर का संभाल रहे हैं, घर बार संभाल रहे हैं, बच्चों को संभालते हैं, चाहे कुछ भी करेंगे, हम करेंगे भगवान के प्रति, इन सारे चीज को भगवान के प्रति संबंध समझकर कि ये सारे चीज किस प्रकार से भगवान से संबंधित हैं, इस चीज को समझकर जब हम कार्य करते हैं तो हमें भी किसी तरह का कर्म नहीं होगा, फिर हमें भवबंधन चक्र, जन्म मृत्यु चक्कर से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज भगवान समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो इधर अभी भगवान इधर कार्य कर रहे हैं, इतना महीने रुकते हैं, ये हमने चर्चा किया। भगवान जा रहे हैं, जब भगवान जाते हैं तो कुंती महारानी आके उनसे प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो पहले उनको बोलते हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर। वो बोलते हैं कि आप सभी, आप पुरुषम त्व आद्यम, आदि पुरुष है, आदि पुरुष मतलब सबसे पहले आप ही थे, और ईश्वर मतलब सभी को नियंत्रित करने वाले हैं, प्रकृति परम मतलब इस प्रकृति के अतीत है। देखिए हमें प्रकृति की हम समझ सकते हैं, हम प्रकृति में हमारे शरीर पंच महाभूत से बना है तो आराम से समझ सकते हैं, शरीर है, जल है, पृथ्वी आयु है, समझ सकते हैं, लेकिन भगवान इससे अतीत है और अलक्षम सर्वभूतानम। और बोलते हैं कि उनके जो इन सारे जीवों के हम उनको देख नहीं सकते, अलक्षम, लक्ष्य मतलब देख सकते, अलक्षम तो देख नहीं पाते। और अंतर बहिरस्थितम, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, ऐसा होने के बाद भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, ये भगवान का स्पेशलिटी है। अभी कुंती महारानी कैसे समझ पा रहे थे उसका भी हमने देखा कि जो व्यक्ति बहुत ही सावधानी से अपने जीवन भर भक्ति करता है, भक्तिमय जीवन को अपना जीवन समर्पित कर देता है भक्ति को, उस व्यक्ति को भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए अगला दो श्लोक में बोलते हैं माया जवनिका चन्नम, ये 19वां श्लोक है, इससे पहले वाला, माया जवनिका चन्नम अज्ञादोक्षजम अव्यम न लक्ष्य से मोड़ दृशा नटो नाट्य दरोता। बोलते हैं कि माया जवनिका चन्नम, आप माया के कर्टन ने आपको कवर कर दिया, जवनिका मतलब कर्टन, तो आपको माया के कर्टन ने कवर कर दिया। न लक्ष्य बोलते हैं अदोक्षजम अव्ययम, ये भी अदोक्षज मतलब हमारे इंद्रियों के परे हैं, अव्यय मतलब किसी से प्रभावित नहीं होते। अभी हमारे जीवन में बहुत सारा चीज हमको प्रभावित करता है, क्योंकि क्यों प्रभावित करता है, क्योंकि हमको इधर से कुछ चाहिए इसलिए प्रभावित करता है। अभी देश का कोई अभी इलेक्शंस है, उसमें कोई जीता कोई हार गया, हमको प्रभावित होता है, बारिश हुआ हमको प्रभावित होता है, कुछ भी हुआ, तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का, हम प्रभावित होते हैं। यही नहीं, कोई किसी ने कुछ बोल दिया हमारे प्रति, किसी ने निंदा किया, कुछ किया, उससे भी हम प्रभावित हो जाते हैं। आज सुबह ऐसा कोई किसी ने मुझे बोला रहे आप ऐसे क्यों किया, तुरंत मुझे लगा रहे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया, तो तुरंत हमारे मन में इस प्रकार का विचार आ जाता है, ऐसे किसी ने बोल दिया आप अच्छे नहीं हैं, आपने इस प्रकार से कार्य किया, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान कुछ भी, आत्माराम आत्माराम है, पूर्ण काम है, उनको कुछ प्रभाव नहीं होता है। और बोलते न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य, न लक्ष्य से मतलब
आप मूड मूड लोग है, मूर्ख लोग तो बिल्कुल नहीं जान सकते आप, और नटो नाट्य दरो होता है। लेकिन अब आते हैं, अभी भगवान आए तो कम से नहीं जान सका कि वो भगवान है। अभी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं भगवान है क्या, तो कहीं भी है, तो ये खंबे में है, पर बोलते हाँ इसमें भी रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, भगवान तो सभी जगह है, अंतर्बहिरवस्थितम। प्रहलाद को पूरा विश्वास है। अभी हम बोलेंगे मुझे भी पूरा विश्वास है भगवान हर जगह है। अच्छा, ये खंबे में भी है, हाँ अभी तोड़ेंगे तो हमको खंबे से नहीं दिखेंगे भगवान, प्रहलाद को कैसे दिख गए, क्योंकि उनको विश्वास है, वो पूरी तरह जानते हैं। हमारा अभी कैसा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। प्रहलाद का कौन सा ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान। उनको साफ साफ दिख रहे थे, खंबे में भगवान साफ साफ दिख रहे थे, तो इसलिए उनको ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ जब हिरण्यकशिपु पूछे इसमें है क्या। अभी भगवान प्रकट हो गए और इतना विचित्र रूप था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बोला मुझे कोई जानवर नहीं मार सकता, मनुष्य नहीं मार सकता, तो हिरण्यकशिपु के सामने साक्षात नरसिंहदेव प्रकट हो गए। अभी किसी को भी तो डाउट आना चाहिए, नहीं नहीं ये भगवान है, क्योंकि इतना वैरायटी में आ गए भगवान। डाउट नहीं आया उसको, बोल नहीं भगवान है ही नहीं, उसको मारने का इच्छा में था, तो नास्तिक। मतलब इसमें समझने का क्या है कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान को समझता हूं, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, भगवान चौथे अध्याय 10th श्लोक में बोलते हैं, वीत जब 9 श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा तेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अभी हम कार्य करते हैं उसका रिएक्शन है। ऑफकोर्स भगवान के लिए करेंगे हमको रिएक्शन नहीं रहेगा, भक्ति के साथ करेंगे। भगवान बोलते हैं मेरे लिए करो रिएक्शन नहीं रहेगा, और मैं भी करता हूँ रिएक्शन नहीं रहेगा। भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ कर्म ही नहीं। हम लोग कुछ भी चीज करेंगे कर्म है, और फिर से जन्म ले, वो फिर से करो मरो सब कुछ करते रहो, सब कुछ आ जाता है। लेकिन भगवान को कुछ नहीं, और उनके भक्तों के लिए भी कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि वो दिव्य है, जन्म कर्म। और भगवान आते हैं उनका जन्म दिव्य है। कैसे दिव्य है, देखिए वो देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। अभी कोई भी बच्चा प्रकट होता है तो आते आते रोने शुरू करते हैं, लेकिन भगवान आते हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म सभी कुंडल के साथ, कौस्तुभ मणि के साथ, एकदम फूल माला पहन के प्रकट हो जाते हैं गर्भ से। अभी देवकी बोलते हैं भगवान आप इतने ये रूप में मत आइए, क्योंकि ये रूप में आएंगे तो फिर कम सा आएगा, कुछ ना कुछ आपको ठेस पहुंचाएगा, आप छोटे हो जाइए, आपको कहीं छुपा लूंगी। अभी भगवान को कुछ नियम नहीं है कि वो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं मैं कहाँ से आना चाहिए। हम लोग कहाँ डिसाइड करते हैं, हमने अपने माता पिता का डिसाइड नहीं किया, कहाँ जन्म होना कुछ डिसाइड नहीं किया, तो भगवान डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही बोला देखो मैं देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लेने वाला हूँ। मतलब इसलिए उनका जन्म दिव्य है और उनका कार्य भी दिव्य है। एवं जो व्यक्ति तत्वतः एग्जैक्टली हमको पता चलता है कि भगवान अपने आप से आते हैं, अपने आप से जा सकते हैं, उनका कुछ नियम नहीं रहता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम डिसाइड कहाँ करेंगे कि मैं कहाँ आने वाला हूँ, कहाँ जन्म लेना हो। हमारे हाथ में कुछ आने का हमारे हाथ में नहीं है, और जाने का भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। अभी ये बोलेंगे हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। सभी लोग बोलेंगे हाँ 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 पता है ना लेकिन भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं अच्छा आपको पता है, तो जो व्यक्ति को ये चीज पता है कि भगवान का जन्म और लीला दिव्य है, वो जीवन उनको कैसे होता है, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। भगवान बोलते हैं कि वीत राग, वीता मतलब छोड़ दिया, क्या क्या छोड़ देते हैं, राग भय क्रोध। इसमें 6 चीज भगवान बता रहे, 6 चीज होता है किसी के जन्म जीवन में, जब उनको पता चलता है कि जो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। अभी हमको पता है, तो हमारे जन्म में पहला राग मतलब आसक्ति से छूट जाते हैं हम लोग, सारे जो गलत आसक्तियां हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है भय, भय से छुटकारा मिलता है। तीसरा है क्रोध से छुटकारा मिलता है। और उसके साथ साथ क्या होगा, माम उपाश्रितः, मनमया भगवान के भक्त ध्यान करेंगे, उनका सेवा करेंगे, और साथ ही साथ पूता मत भाव मागता उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे।
ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे और प्रेम। और क्या क्या छोड़ेंगे? आसक्ति छोड़ेंगे, भय छोड़ेंगे और क्रोध छोड़ देते हैं। जब कब? जब हमको पता चलता है कि भगवान के जो लीला है वो दिव्य है। तो इधर हम कुंती महारानी को देख सकते हैं, उनके अंदर ये सारे गुण हैं। लोग सोचते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन अप्लाई गलत तरीके से करते हैं, वो बड़ा समस्या है। लोग जानते हैं बहुत सारे चीज, बोले कृष्ण भगवान है, हम सभी लोग जानते हैं ना, कौन नहीं जानता। तो हमने एक बार एक स्टोरी डिस्कस किया कि लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब एप्लीकेशन में गलत होता है उनका। फिलोसफी समझते हैं, एप्लीकेशन गलत होता है। एक ब्राह्मण अपना एक अच्छा बगीचा बनाया था, मैंने कहानी बोला था आपको। क्या हुआ, एक बार एक गाय आ गया, उसमें उसका थोड़ा बगीचा इधर उधर खाने लगा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उसको भगाने के लिए पत्थर लेके उस तरफ फेंका, गाय को लग गया, बेचारा गाय उधर के उधर ही गिर के मर गया। अभी वो समझ गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, गौ हत्या। कैसे तो उसको इधर उधर कर दिया, लेकिन यमराज आ गए, यमदूत आ गए जब मर रहे थे, क्योंकि उसने गाय का हत्या किया। बोले चलो आपका यमराज के पास जाना है। बोले क्यों? मैं तो ब्राह्मण हूं, मैंने इतना अच्छा कार्य किया है। नहीं नहीं, आपने गाय को मारा। देखो, मैंने नहीं मारा, क्योंकि कार्य ना हम नहीं करते, मेरा हाथ के द्वारा हुआ है, मेरे हाथ ने फेंका। और हाथ किसके नियंत्रण में होता है? देवताओं का। हर एक जो हमारा शरीर का अंग है वो देवताओं के कंट्रोल में रहता है। बोले देखो, हाथ है ना, इंद्र के कंट्रोल में रहता है। तो इंद्र भगवान सारे लोगों का हाथ का नियंत्रण करते हैं, तो अभी इंद्र उसके जिम्मेदार होंगे, प्रकृति होगा। मैं क्यों जिम्मेदारी रहूंगा उसका? मैं तो नहीं ले सकता उसका जिम्मेदारी, तो आप मुझे नहीं लेके चल सकते। तो ये यमदूत भी बहुत ही परेशान हो गए, ये तो सही बोल रहा है, फिलॉसफी तो सही है। तो फिर यमराज के पास जाते हैं, बोला कि ऐसा ऐसा आदमी है, फिलॉसफी तो सही बोल रहा है, हम इसको कैसे क्या करना चाहिए इसके साथ? यमराज बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना मुझे पता है, मैं जाता हूँ। यमराज जाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, बगीचे में अपना काम कर रहा है। बोलते अरे कितना सुंदर फूल। बोला अरे मैंने ही लगाया इसको, इधर से लेके आया। अरे ये पेड़ तो बहुत सुंदर है। वो बोला मैंने ही लगाया। अरे ये आपका डिजाइन तो बहुत अच्छा है। बोले हाँ मैंने ही किया। फिर वो ब्राह्मण जो यमराज जो ब्राह्मण के रूप में पूछते हैं, फिर गाय को किसने मारा? मतलब हम लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं फिलोसफी का। कभी कभी लोग बोलते हैं देखो भक्तों का कुछ कर्म नहीं रहता। भक्तों का क्यों कर्म नहीं रहता? क्योंकि वे भगवान के शरण में आ जाते हैं। बोले भगवान आप देख लो मुझे, अभी मैंने जो भी किया किया बस, अभी तक मुझे पता नहीं था गलत है सही है, मैंने जो किया किया, अभी से आपके कंट्रोल में, अभी आप मुझे बचा लीजिए, आप जैसा करेंगे वैसा। जब हम कृष्ण के पास जाके एक बार ऐसे बोल देते, भगवान ठीक है आपका कंट्रोल में, अभी माया देवी अभी कर्म के हिसाब से नहीं होगा, मैं कैसे चाहता हूँ वैसा होगा। हालांकि हमारे जीवन में कुछ रुकेगा नहीं, लेकिन कंट्रोल बदल जाएगा कि हम बोले कृष्ण के पास चले गए, बोले आप कंट्रोल कीजिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसका गलत फायदा लेते हैं। बोले कर्म तो नहीं है, फिर क्या करते हैं, जो चाहिए वो कर लेते हैं, गलत काम भी करते हैं। बोले देखो भगवान के कंट्रोल में हो, गलत। फिर इससे क्या होता है, तो हमारा जब भगवान का जब सेवा करते हैं हमारा सुकृति बढ़ता है। लेकिन जब गलत चीज करते हैं तो हमारा सुकृति क्या होता है, फिर पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हमको पुण्य नहीं चाहिए, हमको चाहिए भक्तोन्मुख सुकृति। सुकृति से हमारा श्रद्धा बढ़ता है, भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है। इस दुनिया में पुण्य क्या है, अच्छा पुण्य हो बुरा पुण्य हो, भौतिक जगत में ही रखता है हमको, उससे ज्यादा फायदा नहीं हमको। पुराण पढ़ते हैं, छोटा छोटा चीज भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक कहानी है मत्स्य पुराण में। तो ये क्या होता है कि एक ब्राह्मण के बच्चे रहते हैं, तो वे कन्या कुछ एक एरिया में रहते हैं, अच्छे ब्राह्मण थे। तो उन्होंने एक बार श्राद्ध शर्मणी किया है अपने, उन्होंने सोचा ठीक है हमको अच्छा एक मौका चाहिए, हम श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने श्राद्ध शर्मणी किया, लेकिन क्या किया उन्होंने, कुछ गड़बड़ किया उसमें। उससे क्या हुआ कि
उनको अगला जन्म में एक्चुअली ये कर्मकांड में क्या होता है कि छोटा भी हम गड़बड़ करते हैं, उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर हमको लोग बोलते हैं देखो हमने तो अच्छा काम किया है, लेकिन भगवान का भक्ति छोड़ के कोई भी कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत भी इधर-उधर किया तो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो इधर ऐसा हुआ कि उन्होंने श्राद्ध सेरेमनी किया, श्राद्ध थोड़ा भी छोटा गड़बड़ करते हैं, इससे क्या होता है कि वे अगले जन्म में एक हिरण बन जाते हैं। वे कुछ 5 भाई रहते हैं, तो एक बार फिर बन जाते हैं, लेकिन उनको एक जात स्मृति, उनको पिछले जन्म का याद रहता है कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, उसके वजह से हमारा ऐसा हुआ है। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, हम लोग इस बार तो अच्छा करेंगे ताकि हम लोग इस चीज से बच सकेंगे। उन्होंने पूरा उपवास किया है, फास्टिंग किया, कुछ किया नहीं उन्होंने, बोला ठीक है हमको तो उपवास रखना है ताकि हम इस जो पाप से मतलब जो गलत किया है इससे बच जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ उपवास रख के उस शरीर से छोड़ दिया। फिर उनको नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ, वे एक मछली के रूप में जन्म लेते हैं, मछली नहीं, सेकंड वाला जन्म होता है, एक फर्स्ट वाला हिरण, हाँ एक शूद्र के रूप नहीं, एक क्या बोलते हैं शिकारी के रूप में जन्म लेते हैं। उस शिकारी रूप में भी उनको याद रहता है कि हमने गड़बड़ किया है, मतलब पिछले जन्म याद रहता है, तो उसको भी उधर फास्टिंग करके अपना शरीर छोड़ देते हैं सारे के सारे। तीसरा जन्म होता है करम जका पक्षी के रूप में जन्म होता है, एक तरह का पक्षी है। तो फिर बोलता है ठीक है, 7 भाई रहते हैं, तो उनका फिर वो जब पक्षी के रूप में आते हैं, ये लोग रहते हैं गार्गी मुनि के शिष्य रहते हैं, तो पक्षी के रूप में जन्म होता है। तो फिर एक बार वो मानस सरोवर जो सरस है नेपाल अभी तिब्बत में, तो उधर रहते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा आता है अपने मंत्रियों के साथ, तो ये सारे पक्षी याद रखते हैं कि अरे हमारा इस प्रकार से गड़बड़ हुआ है। तो फिर वे 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 याद रख के बोलते हैं ठीक है हम लोग फास्टिंग करना है। लेकिन इसमें से क्या होता है, 3 जो पक्षी है, जो भाई साथ में 3, एक राजा को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, बोलता है अरे मुझे भी ऐसा राजा बनना है, और 2 लोग मंत्रियों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं हमको भी ऐसा मंत्री बनना है। फिर अगला जन्म में 7 में से 5 जो भाई हैं वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं, नहीं 4, और एक राजा के रूप में और 2 मंत्री के रूप में, किंग विभ्रजा। तो उनके जो बेटे हैं ब्रह्मदत्त के रूप में एक जन्म होता है, क्योंकि राजा जो विभ्रज है वो भगवान विष्णु को तपस्या करते हैं कि बोलते हैं मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही अच्छे शक्तिशाली हो, साथ ही साथ उसको सारे जो जानवर हैं उनका भी जो लैंग्वेज है उसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है। तो फिर उसके बाद एक बार ब्रह्मदत्त अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो वो कुछ चींटी का आवाज सुनते हैं, और चींटी का आवाज सुन के उनको समझ में आता है कि चींटी क्या आवाज कर रहे हैं। तो एक मेल चींटी मादा अपने गर्लफ्रेंड उसके पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहा था, बोलते देखो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैंने और उसका अच्छा गुणगान करता है, तुम ऐसा हो, तुम्हारा बिना मैं नहीं रह सकता, ये हो। तो बोलते अरे तुम इतने क्या बोलते हैं गद्दार हो, आपने कल दूसरे दूसरी चींटी को इतना अच्छा से स्वीट खिलाया आपने। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही को देने वाला था, वो आपके जैसे दिख रही थी, गलती से उसको दे दिया। आप मानो मैं अपना दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा चीज समझाता है। तो वो ये ब्रह्मदत्त उसको सुन के वो पैसिफाई हो जाते हैं, एक दूसरे को मना लेते हैं। उसको सुनते हंसता है, उसको बीवी को गुस्सा आता है, बोलते क्यों हंसा आपने? बोले मैंने चींटी का आवाज सुना। वो मानते नहीं कि किसी को कैसे समझ में आएगा, तो उसको भी डाउट आता है कि मुझे कैसे समझ में आया। वो फिर ध्यान करने लगता है, उसको ध्यान में समझ में आता है कि मैं इस प्रकार से गलत किया है। तो गलत मतलब मैं पिछले जन्म में ये था,
तो फिर ये जो 4 भाई थे वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। फिर ये ब्राह्मण अब बेटे बोलते हैं देखो हम लोग अभी घर छोड़ के जा रहे हैं, हमको तपस्या करना है। और ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, मेरा क्या होगा। तो बोलते ठीक है आप जाओ, इधर राजा है उनके पास जाके एक हम कुछ लाइन बोलेंगे उसको आप रिपीट कर दो, राजा आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे। बोलते ठीक है। फिर उसके बाद वे जाते हैं, वो चले जाते हैं, ये राजा के पास जाता है। राजा को याद आ जाता है कि अरे मैंने भी मैं ब्राह्मण था, फिर मैं हिरण बन गया, मैं शिकारी बना, मैं करंजा का पक्षी बना। फिर ये ब्राह्मण जाते हैं सुबह सुबह राजा के पास, और राजा एक्चुअली वो ध्यान करते हैं भगवान विष्णु के ऊपर। वो बोलते हैं कल सुबह एक ब्राह्मण आने वाला बता देगा आपका क्या सिचुएशन है। वे आने के बाद तुरंत बोलते हैं देखो राजा के पास आके ये ब्राह्मण जिनके 4 बेटे थे जो चले गए जंगल में, बोलते हैं देखो जो ब्राह्मण के पुत्र हैं जिन्होंने श्राद्ध ठीक से नहीं किया, अगले जन्म में वो हिरण बने, फिर शिकारी बने, फिर करंज का पक्षी बने। अभी उनका पूरा ध्यान अच्छा आने के बाद अभी हिमालय चले गए भक्ति करने के लिए। ये सुनते राजा और 2 मंत्री दोनों बेहोश हो जाते। फिर उठ के फिर वो भी इस ब्राह्मण को अच्छे से दान धर्म सब कुछ देके वो भी हिमालय चले जाते हैं, अपने भाई के साथ मिलके। रानी भी जाती है उनके साथ। फिर उसके बाद ठीक से भक्ति करके भगवत धाम चले जाते हैं। अभी ये कहानी में हमको एक चीज है कि ऐसा जो कर्म कांड है जो हमारे फायदे के लिए करते हैं, थोड़ा भी गलती हुआ तो फंस जाएंगे, लेकिन हम भगवान का भक्ति में कितना भी गड़बड़ हो हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि भगवान बोलेंगे ठीक है मेरे लिए किया माफ कर देंगे। लेकिन उसका गलत फायदा उठा के हम लोग कुछ गड़बड़ करनेंगे, उसका 7वां अपराध माना गया है। पहला और 7 बहुत ही भयानक अपराध है। पहला क्या है, भक्तों का निंदा करना, और 7वां कौन है, भगवान के भक्ति के बल पे, नाम के बल पे पाप करना। मतलब मैं जब कर रहा हूँ किसना भी गड़बड़ किया कुछ नहीं होगा, नहीं। भगवान जगाए मदय जैसे बहुत ही दुष्ट जगाए मदय ने ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको उद्धार करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा कि आप फिर से गलत मत कीजिए, बस इतना ही। गलती हो सकता है बाद में भी, लेकिन वो जानबूझकर नहीं हो सकता। जानबूझकर मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं। भगवान बोलते हैं कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन मन में पश्चाताप होना चाहिए, अरे मैं भक्त हूँ मैंने क्यों कर दिया ऐसा, भगवान माफ कीजिए। इस प्रकार के भावना से जब वो व्यक्ति रहता है तो उनको माफ कर देते हैं भगवान। बोले अरे मैं तो जब कर रहा हूँ ये तो माफ हो जाएगा, ये तो माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा श्रद्धा रहना चाहिए। तो इधर मैं थोड़ा इस चीज को बताया। अभी आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का विषय है, अभी कुंती महारानी का प्रार्थना है, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो बोलते हैं कि किस प्रकार से स्त्री भगवान को समझ सकती हैं। तो इनका फर्स्ट कंडीशन है, वो बोलते हैं तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि हि स्त्रियः। कोई स्त्री आपको कैसे समझ सकती है। देखिए आप आते हैं भक्ति भक्ति योग विधानार्थम, और किसको, परमहंस मुनि और अमल आत्मा, जिसका मल नहीं है, इस प्रकार के आत्मा है, मुनि लोग हैं, परमहंस लोग हैं, इनके लिए आप प्रकट होते हैं। मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे जान सकती हूँ। और बोलते हैं जो प्रेम भक्त हैं आपके, जो मेरे भाई वसुदेव हैं और देवकी हैं, ये तो बहुत भाग्यवान लोग हैं। मैं तो ऐसे नहीं हूँ, और मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं बड़ा बड़ा तत्व ज्ञान भी नहीं जानती, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कुंती महारानी बहुत ही बुद्धिशाली हैं, वो सब कुछ जानती है कृष्ण के बारे में। और हाँ ये श्लोक सारे लोग मिलके पढ़ेंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, मेरे पीछे बोलिए। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम
भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रियः कथं पश्येमहि स्त्रियः। दूसरा श्लोक। ये श्लोक आपको सीखना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट ये वीक में आपको कुछ तो प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि आपको अनुवाद आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं उसमें से आपको प्रश्न पूछूंगा कि अभी तक आपने उसमें से कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, ताकि हम मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, तो मैं आपको प्रश्न पूछने वाला एंड में। और श्लोक भी आपको याद रखना चाहिए। कैसे याद रखेंगे कि इसको बार बार दोहराएंगे। हफ्ते में 1-2 श्लोक याद करना बड़ा मुश्किल नहीं है, आप बार बार दोहराएंगे तो आ जाएगा। क्या करना चाहिए? रिसाइट कराइए ना। ठीक है, और एक बार। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रियः। देखिए आसान है। तथा परमहंस, मुनि और अमलात्म, 3 याद रखना चाहिए। भक्ति योग विधानार्थम, आप आते हैं भक्ति योग को बढ़ाने के लिए। कथम, लेकिन कथम कैसे? पश्येमहि स्त्रियः, स्त्री कैसे जान सकते हैं। नेक्स्ट वाला और आसान है, इसको याद रखना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, ये है एक्चुअली। इसमें कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण कौन है? वसुदेव के पुत्र। और देवकी नंदनाय च, देवकी के नंदन है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, याद रखना। कोई अनुवाद पढ़ेंगे? हाँ प्रभु। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। गोविंदाय मतलब गाय और इंद्रिय दोनों को नियंत्रित करने वाले हैं भगवान। इस प्रकार से नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति बहुत ही इस प्रकार से भगवान का स्तुति हमको करना चाहिए, और कुछ हमको क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी है उसको रिपीट किया तो भी बहुत फायदा हो जाता है हमको। इस प्रकार से ऑफ कोर्स प्रभुपाद अच्छे तात्पर्य लिखते हैं। हमको ओवरव्यू करना है, इसलिए मैं तात्पर्य इतना डीप नहीं ले रहा हूँ, ताकि हमको एक आइडिया आ जाएगा। इतना स्लो भी नहीं करना चाहिए। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला श्लोक भी बहुत इजी है। एक ही शब्द बहुत बार रिपीट होता है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमस्ते पंकजांग्रये। इधर भगवान कृष्ण ना दूसरे अवतारों से भी बहुत ही दयालु हैं। उनके कंपैरिजन में, उनके तुलना में कृष्ण बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, मतलब उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के मुकाबले में राम है, कृष्ण है,
तो उनका संग प्राप्त करना, नहीं तो उनके एसोसिएशन में रहना मुश्किल है। कृष्ण बहुत आसान है दूसरों से कंपेयर किया तो। और बोलते हैं कि इसके साथ ही साथ, क्योंकि भगवान राम बचपन से ही राजा थे, राजा के बेटे थे, और उनका जो हाल चाल और उनके जो कार्य करने का तरीका सब कुछ राजा की तरह किया उन्होंने बचपन से। कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण क्या कर रहे थे, ग्वाला हो गए, और अपने बचपन में सारे ग्वाल के साथ खेल रहे थे। अभी ग्वाल किसके साथ खेल रहे थे, पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूरे ब्रह्मांड के जो ब्रह्म है, परम सत्य है, उनके साथ खेल रहे हैं। मतलब अभी कोई भी अवतार में इतना मौका नहीं दिया भगवान ने उनके साथ खेल सकेंगे। और साथ ही साथ नंद और यशोदा माई को तो पूरे बचपन का लीला देखने को मौका मिला था। इस प्रकार से भगवान ने इस अनेक लीला किया। तो बोलते हैं इधर देवकी बोलते हैं पूर्ण इससे पहले वाले श्लोक में कि मैं इतनी भाग्यवान नहीं हूं, किस प्रकार से, वसुदेव और देवकी जैसा आपका लीला देखने का भाग्य नहीं है मेरे अंदर। और बोलते हैं कि अभी इसमें नमः पंकज नाभाया, अभी नाभि, भगवान का नाभि कमल पुष्प की तरह है। उसके बाद पंकज मालिनी, पंकज मालिनी मतलब आपका जो बॉडीली फीचर्स, आपका जो मालिनी मतलब गार्लैंड, वो भी लोटस का है। और नेत्राय, उसके बाद पंकज नेत्राय, अब आंख भी लोटस कमल पुष्प की तरह। लास्ट में बोलते हैं नमस्ते पंकजांग्रे, आपका चरण कमल कमल जैसा। अभी बोलेंगे पहले तो कोई भी गुणगान करते हैं तो चरण से शुरू करते हैं, लेकिन कुंती माता ने नाभि से क्यों शुरू किया, बोलते हैं आंटी हैं और उनको लगेगा कि कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे आंटी मेरे चरण से गुणगान कर रही है मेरे, इसलिए उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उनके नाभि से, फिर ऊपर ऊपर जाते समय फिर लास्ट में उनका चरण से एंड किया। तो इस प्रकार से आचार्य बताते हैं कि क्यों कुंती महारानी ने इस प्रकार से। और बोलते हैं ठीक है, मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूं, कुंती महारानी बोलते हैं अगले श्लोक में कि क्योंकि आपने देवकी को और वसुदेव को बचाया, लेकिन उनके बच्चों को नहीं बचाया। उनके सारे जो देवकी के 6 गर्भ हैं, सारे के सारे कंस मारते हैं, कंस कृष्ण उनको नहीं बचाते हैं, लेकिन देवकी को सारे पांडव बच जाते हैं। तो कुंती बोलते हैं उस प्रकार से देखेंगे तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान का इतना सुंदर रूप कुंती महारानी देख रही है। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि तथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धा, बताएंगे ठीक है, तथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिच्चिरं सुचार्पितम् विमोहिताहं च सहात्मजा विभो, दुर्विपद्गुणा विपद्गणा हाँ, तो इसमें बोलते हैं तथा यथा ऋषिकेश कलेन देवकी। आप 22 आपने 2 श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बचाया। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी, देवकी को आपने बचाया, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितम, कंस से बचाया आपने, और विमोहिताहं च सहात्मजा विभो, लेकिन तो और उसके नेक्स्ट विमोहिताहं च, तो इस प्रकार से, हाँ इसका अनुवाद पढ़ लीजिए फिर मैं इसके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे हृषिकेश,
हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक में लिस्ट बोलते हैं किस किस तरीके से भगवान ने उनको बचाया है। अच्छा, विशान महाग्ने, ये दिख रहा है आपको? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, सभाया वनवास कृच्छ्रता, मृदे मृदे नेह महारताश्रितो, अस्त्रतो, धौम्यश्चास्मि हरे विरक्षिता, इधर ना बहुत सारे चीजों में किस किस से भगवान ने बचाया बताते हैं। पहले बोलते हैं विषान। विषान मतलब आपने जहर से बचाया। तो भीम को जब दुर्योधन जहर देते हैं, उनको मार के समुद्र गंगा में फेंक देते हैं। गंगा में जब भीम गिर जाते हैं जहर पी के, तो सांप उनको काटते हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जहर पी के रखा है, तो सांप काटने की वजह से वो जहर न्यूट्रल हो जाता है। फिर उनको वरुण लोक लेके जाते हैं और वरुण उनको बहुत सारे अमृत देते हैं, जिससे उनको 10,000 हाथियों का ताकत मिल जाता है। तो कुंती महाराज बोलते हैं आपने हमको उस समय से बचाया। महाग्नि मतलब लाक्षागृह में वारणाव्रत में पांडवों को जलाने का प्रयास करते हैं। बोलते भगवान आपने उस समय भी हमको बचाया। पुरुषाद दर्शनाथ, हिडिंबी से बचाया। और उसके बाद असत सभाया, द्रौपदी का बहुत अपमान होने वाला था, तो कृष्णा के उनको बचाते हैं उस समय द्रौपदी को। और वनवास कृच्छ्रता, उसके बाद वनवास में जंगल में बहुत सारा चीज हुआ था। दूर्वास मुनि का टेस्ट होता है, अलग अलग तरीके से परीक्षा होते हैं उनको वनवास में, तो भगवान उस समय बचाते हैं। और महारथा, महारथा मतलब जब युद्ध हुआ उस समय बचाते हैं। उस समय अलग अलग बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, मृदे मृदे नेह महारथाश्रितो, बड़े बड़े शस्त्रों से भी और बड़े बड़े योद्धाओं से भी इस युद्ध में आपने हमको बचाया। और लास्ट में धौम अस्त्र, धौम्य सॉरी द्रोण्य, द्रोण्य अस्त्र मतलब द्रोणाचार्य के जो पुत्र ने जो अस्त्र भेजा था ब्रह्मास्त्र, उनसे भी आपने हमको बचाया। तो इस प्रकार से कुंती महारानी सारी चीज जो भगवान ने भेजा था, सारे चीज को याद करके उनको बोल रहे हैं कि आपने इस प्रकार से हमको बचाया है। इधर कुंती महारानी नेक्स्ट श्लोक सबसे डेंजरस श्लोक है, तो ये सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ऐसे कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान कुंती महारानी, भगवान देवकी से तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि देवकी को तो उनका हस्बैंड है, लेकिन कुंती महारानी को उनका हस्बैंड नहीं है, तो भगवान ने थोड़ा ज्यादा प्रेम दिखाया कुंती के प्रति, इसलिए सारे बच्चों को बचा के रखा। लेकिन उनको लगा ठीक है देवकी को तो पत्नी है, पति है और हम लोग भी हैं, लेकिन कुंती महारानी को पति नहीं है, तो इसलिए, और उनकी आंटी है, सारे बच्चों को अच्छे से रखा भगवान ने, इस प्रकार से बोलते हैं। और तो भगवान इतना दया दिखाया। लेकिन नेक्स्ट श्लोक बहुत ही समझना मुश्किल हो जाता है इनिशियली, लेकिन एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है इसको किस प्रकार से समझा जाता है। पहले श्लोक पढ़ेंगे, आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत लोग इसको कोट करते हैं, कुंती महारानी का प्रार्थना आते तो ये कोट करते हैं, लेकिन इसको किस प्रकार से समझना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। विपद संतुताशस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात्
भवतो भवतो दर्शनं दर्शनं यत् यत् स्यात् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। पुनर्भव दर्शनम्। दर्शनम्। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ पढ़ो दीदी। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सारे विपत्तियां बारंबार आए। अभी कोई ऐसा प्रार्थना करेगा क्या? जानबूझकर विपत्ति किसको चाहिए? ऑलरेडी हम विपत्ति हैं जितना। प्रार्थना करते प्रभु जी, विपत्तियों को क्यों प्रार्थना कर रही है? एक्चुअली विपत्तियों को प्रार्थना नहीं कर रही हैं। कुंती महारानी क्या बोल, उनका जो समझावट है, उनको किस प्रकार से भगवान, उनको किस प्रकार से उन्होंने भगवान को समझा, वो चीज बता रही है। बोले भगवान, मुझे आपका दर्शन हर बार होता है जब मैं विपत्ति में हूँ। मेरे हिसाब से शायद विपत्ति का समय अच्छा है ताकि आपका दर्शन हो जाए। मतलब वो चाहती नहीं कि विपत्ति आए, उनको क्या इससे इम्पोर्टेंट है? भगवान आना उनका इम्पोर्टेंट है, भगवान के साथ रहना उनका इम्पोर्टेंट है। वे, उनका प्रार्थना ही नहीं है कि मुझे विपत्ति चाहिए। उनका प्रार्थना वो लास्ट में बोलेंगे। अभी क्या बोल रही हैं कि जब भी विपत्ति आते हैं आपका दर्शन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे पास विपत्ति होने से अच्छा है, क्योंकि आपका बार बार दर्शन हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति को बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन उसमें भी उसको बहुत कुछ चीज फायदा होता है। अभी कैसे है कि कोई लड़का है, उसको माँ बचपन में गुजर गई, अभी वो खेल रहा था तो उसको पेट में चोट लग गई, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसका सिस्टर ने उसको अच्छा ट्रीटमेंट किया। अभी उसको माँ का प्रेम दिख रहा था, वो सिस्टर के अंदर जो नर्स है उसको ट्रीटमेंट किया। अभी वो छोटा लड़का को लग रहा है कि मैं फिर से खेलना चाहिए और मुझे फिर से चोट लगना चाहिए। अभी उसको चोट क्यों चाहिए? वो तो दुख लगेगा, लेकिन मुझे चोट लगेगा तो मैं फिर से हॉस्पिटल जाऊंगा, तो सिस्टर हैं और नर्स हैं और फिर से मुझे अच्छे से प्रेम से ट्रीटमेंट देगी। मतलब उसको जो प्रेम है, उसका जो आनंद है, उसमें बहुत ही उसका मतलब कमी महसूस हो रहा था, तो उनको प्रेम चाहिए। इसी प्रकार कुंती महारानी, मतलब भगवान जब आप रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि बहुत बार भगवान का द्वारकावासी कंप्लेंट करते हैं ये रहते नहीं द्वारका में, हर समय हस्तिनापुर में रहते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। और पांडव इतने अच्छे भक्त हैं, इतने शरणागत भक्त हैं कि कृष्ण को कभी उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। हर समय उनके बारे में ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे महीने महीने गुजर जाते हैं भगवान का हस्तिनापुर में पांडवों के साथ। अभी कुंती महारानी बोलते, देखिए भगवान, जब भी हमको प्रॉब्लम है आप आ गए, और आप जब आते हैं, जब हम आपका दर्शन लेते हैं, अपुनर्भव दर्शनम, फिर से हमको जन्म चक्कर संसार में दर्शन फिर से आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप रहेंगे बस, कितना भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, हमको उसमें तकलीफ नहीं महसूस होता, क्योंकि आप हैं। क्योंकि हम अपने शरीर और मन के साथ जो भी होगा उसको तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए भगवान चाहिए। देखिए तकलीफ कहाँ होता है? शरीर को होता है। कभी बीमारी हो गया, नहीं तो बहुत ठंडी है, गर्मी है, कुछ शरीर को ज्यादा कष्ट काम करना पड़ता है, तो शरीर को तकलीफ होता है। और सबसे उससे भी ज्यादा मन को तकलीफ होता है, अरे ये समस्या है, लोग ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। फिर दूसरा समस्या हमारा मन को होता है। लेकिन आत्मा के लिए कृष्ण चाहिए, सही प्रेम, जो आत्मा को संतुष्ट होने वाला वो कृष्ण प्रेम है। तो इस प्रकार से हमको जो चीज चाहिए वो कृष्ण ही है। इधर कुंती महारानी, हम संतुष्ट हो जाएंगे भगवान से, इस दुनिया में कुछ मिला नहीं मिला कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज का भी ऐसे ही था,
उनके पिताजी इतने सारे उनको कष्ट दे रहे थे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बोले ठीक है, भगवान है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि जब किसी को भगवान के ऊपर इस प्रकार से विश्वास होता है, उनको इस भौतिक दुनिया में कोई भी चीज उनको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर समय संतुष्ट रहते हैं। कोई चीज उनको इस भौतिक चीजों से कभी प्रभावित नहीं होते। माम चो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते। हर समय शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, इस प्रकार से। तो इधर कुंती महारानी ऐसे नहीं बोल रहे कि मुझे बार बार प्रॉब्लम दीजिए, वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम है तो आप भी हैं, भक्तों को भी इस प्रकार से। और भगवान क्यों कभी कभी प्रॉब्लम में रखते हैं भक्तों को, ताकि उनका जो प्रेम है और भी बढ़ जाएगा भगवान के प्रति, क्योंकि और भी शरणागत होते हैं। कभी जो माता हैं उनको लगता है कि बच्चे उनका और सरेंडर में आ जाए, छोटे छोटे रहते हैं तो माँ के पास रहते हैं, हर समय माँ को ध्यान करते हैं और रहते हैं, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, हाँ मेरा बच्चा मेरा शरण ले रहा है, उनको आनंद आता है। तो भगवान को भी बहुत आनंद आता है जब भक्त उनके पास आते हैं। तो कभी कभी अभी जब पांडव बहुत कष्ट में थे, उसके बाद युद्ध होने के बाद हमने अभी नेक्स्ट आने वाला है प्रार्थना भीष्म देव का। तो भीष्म बोलते हैं अरे पांडवों को इतना कष्ट क्यों आया? ऐसे तो विप्र धर्म अच्युताश्रय, युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को शरण ले रहे हैं, साथ ही साथ भगवान भी है उनके साथ। पूरा जीवन भर धर्म का पालन किया, ब्राह्मणों का शरण लिया, और भगवान कृष्ण अच्युत उनके साथ होने के बाद पांडवों को इतना तकलीफ क्यों हुआ? बोलते हैं ये भगवान का इच्छा है, ताकि उनके भक्तों में कुछ समस्या आते हैं और भगवान के ऊपर और डिपेंड हो जाते हैं, तो कभी कंप्लेंट नहीं करते। बोले भगवान मैलेबल, मतलब कैसे भगवान उनको घुमाना चाहते हैं वैसे घूमते हैं। वो एक प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान मैं आपके हाथ में एक कठपुतली हूँ, कैसा नचाना चाहते हैं आप ऐसे नचा सकते हैं। तो पांडव भी ऐसे हैं भगवान के हाथ में, भगवान कैसे करते हैं वैसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इधर कुंती महारानी बोलते हैं हाँ भगवान आप प्रॉब्लम दीजिए, लेकिन आप साथ में रहिए, बस उतना ही चाहिए। आप रहेंगे कहीं भी जगह। इसलिए बोलते हैं कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवन नरकेषु अपतुल्यार्थ दर्शनम। जब चित्रकेतु महाराज अपने हवाई जहाज में जा रहे थे, बहुत सारे गंधर्व स्त्रियों को लेकर अच्छे से गाना गा रहे थे, बहुत अच्छे भक्त हैं। शिव जी को देखते हैं पार्वती के साथ, और शिव जी क्या कर रहे थे, बहुत सारे उधर साधु संत महात्मा उनको प्रवचन दे रहे थे, लेकिन पार्वती को अपने गोदी में बिठाया। अभी चित्रकेतु महाराज बोलेंगे कि अरे शिव जी आप ही ऐसा चीज कर सकते हैं कि आपने पार्वती को गोदी में बिठाया और सामने क्लास भी दे रहे हैं। तो जब पार्वती सुनती उनको बहुत गुस्सा आता है, बोलते अरे इतने बड़े बड़े लोगों ने शिव जी को कुछ नहीं बोला, और तुम इतने बड़े हो गए कि शिव जी को आप बता सकते हो, मैं श्राप देती हूँ कि तुम एक असुर बन जाओ। फिर चित्रकेतु महाराज आते हैं, प्रणाम करते हैं और पार्वती को बोलते हैं आपने मुझे गलत समझा, मैं शिव जी का निंदा नहीं कर रहा था, मैं उनका गुणगान कर रहा था कि आप इतने महान हो कि आप इससे ये फर्क नहीं पड़ता आपको। इस प्रकार से मैं उनका गुणगान कर रहा था, आपने मुझे गलत समझा, लेकिन फिर भी आपने मुझे श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और उनका 3 बार परिक्रमा, शिव और पार्वती का परिक्रमा करके फिर अपने हवाई जहाज में चले जाते हैं। तब शिव जी बोलते हैं देखो पार्वती, जो भगवान के भक्त हैं कितने सुंदर हैं। वो एक्चुअली बोलते हैं पार्वती को आप जो बहुत सुंदर पार्वती करके, लेकिन वो बोलना चाहते हैं देखो आपसे सुंदर भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनके गुणों से वो सुंदर है। तब ये श्लोक बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शन। बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं स्वर्ग में रखो नर्क में रखो उनका समान है। क्यों? हर समय स्वर्गापन नरकेषु अपितुल्य उनके लिए समान है, उनको हर जगह सिर्फ भगवान का सेवा करना उनका इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्थिति में पता नहीं। तो अगले जन्म में चित्रकेतु महाराज एक बहुत बड़े असुर बनते हैं, वृत्रासुर।
फिर इंद्र के साथ लड़ाई करते हैं। बहुत अच्छे प्रार्थना है वृत्रासुर का। अहम हरेर्तव पादैकमूलम दासानुदासोऽस्मि भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते वृणीतया कर्म नाकपृष्टं न च पार्यमेष्टं न सार्वभौमं न सराधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वां विरहेयकांक्षे। बोलते हैं कि मुझे इंद्र का पोष नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पोष नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, और एक बड़ा राजा नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। क्या चाहिए मुझे? सिर्फ आपके जो भक्त नारद मुनि जैसे भक्त हैं उनका सेवा करने का मौका चाहिए। दासानु दासोस्मि भवितास्मि भूयः, मुझे आपके भक्तों के दासों का दास बनना है, बस सेवा चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वृत्रासुर सुनने के बाद इंद्र के साथ युद्ध करते समय, अभी उनको पता है कुछ समय में मरने वाला हूँ, इंद्र मुझे मारने वाला है, उस समय ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। मतलब भगवान के भक्त किसी स्थिति में रखेंगे, भगवान के साथ उनका इतना अच्छा स्ट्रांग संबंध रहता है कि उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमको जीवन में एक ही हमारा सक्सेस है कि हम भगवान के साथ इस प्रकार से संबंध रखें कि भगवान आपके साथ रहना चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, और आपके भक्तों का सेवा करना चाहिए, उसमें हमको आनंद आना चाहिए। तो इधर कुंती महारानी से वो सीख सकते हैं हम लोग। और भी कुछ प्रार्थनाएं हैं। अभी विपदा संतुषा हो गया, और विपदा आने से हमको भगवान को याद रखने का मौका मिलता है। अभी उन्होंने बताया, लेकिन उनका असली प्रार्थना क्या है आगे में आएगा, मैंने लास्ट वीक बताया था। तो एक और श्लोक पढ़ के एंड कर देंगे। नमो किंचन वित्ताय नमो नमो किंचन वित्ताय अरे बीच में और एक श्लोक छूट गया। जन्मैश्वर्य यही है प्रभु जी, मैं अभी नहीं, ये वाला जन्मैश्वर्य श्रीभिर एधमानमदपुमान् नैवार्हतुम् अभिधातुं वै नैवार्हति त्वां किंचन गोचरम् त्वां किंचन गोचरम। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है। वह आप तक एक निष्ठा भाव से नहीं पहुंच पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जन्मैश्वर्य श्रुतिश्री भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है? आज के लिए इधर एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद कृष्ण प्रभु। कीर्तन नहीं करेंगे प्रभु जी? आज थोड़ा गेस्ट आए हैं माता जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।